बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। गुज़िश्ता एक महीने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दो अलग अलग रूप देखने को मिले हैं, और ये दोनों रूप हमें खैबर पख्तूनख्वा से ही वाज़ेह होना शुरू हुए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को ओहदे से हटाने के बाद मोहम्मद सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नामज़द किया गया, और तब से लेके अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है, जो तरीक़ेकार है, वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया है। इससे कबल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ स्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार थी। थोड़ा बहुत उनके साथ गुजारा भी हो रहा था, खुल के बात होती थी, लेकिन कुछ एक दो कदम पीछे भी हटा जाता था। जबकि सियासी जमातों के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई भी बिल्कुल उसके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस थी कि हम उसके लिए तैयार ही नहीं हैं कि हम उनसे बात करें, क्योंकि वो इस निज़ाम की बेनिफिशरीज हैं। लेकिन पिछले एक महीने के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है, वो बिल्कुल 180 डिग्री के ज़ाविये से तब्दील हो गई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने गुज़िश्ता एक महीने के दौरान पहले मोहम्मद सुहेल आफरीदी के इलेक्शन के अंदर और अब खैबर अमन जरगा के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज किया है। उसके अंदर जो पहली कोशिश थी, तमाम सियासी जमातें भी यही सोच रही थी कि पीटीआई के साथ क्या बैठा जाएगा, ये तो हर बार ऐसे करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं। लेकिन इस एक महीने के दौरान मुसलसल तमाम सियासी जमातों को इंगेज किया गया। इस बार खैबर अमन जरगा के अंदर दोबारा से एएनपी, जेयूआई, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों के साथ इंगेज हुए, जाके मुलाकातें की, भारी वफ्द भेजे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी, रीजनल एमपीएज, एमएनएज, इन सब को भेजा कि आप जाएं और इज्जत दें इन तमाम सियासी जमातों को, ताकि वो ऑफिस में आके दोबारा आपको इज्जत दे। और वही हुआ। वो गए, जरगे के लिए दावतनामे भेजे, और इस बार का जरगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये इशारे मिल रहे हैं कि एक पॉजिटिव सिमत की जानिब जो है वो सफ़र शुरू हो गया है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम ने, एएनपी ने, मुख्तलिफ जमातों ने उसके अंदर शिरकत करने की हामी भर ली है। जमात इस्लामी वहाँ पे शरीक होगी, कौमी वतन पार्टी वहाँ पे शरीक होगी, ये जमातें वहाँ शरीक होंगी, पीपल्स पार्टी वहाँ शरीक होगी, नून लीग भी शरीक होगी, क्योंकि पार्लियामान के मेंबर भी हैं। इन तमाम जमातों का वहां मौजूद होना ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए है। और ये जो स्ट्रेटजी तब्दील हुई है, उसमें ये हुआ है कि मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने जहां एक आध दो बयानात दिए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से, जहां पे वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार किए हुए हैं, वहीं पे एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक उनका रवैया मजीद सख्त हो गया है। और ये सिर्फ ऐलानात और दावों की हद तक नहीं है, बल्कि अमली तौर पर भी आहिस्ता आहिस्ता उसमें सख्ती आ रही है और मजीद उसमें सख्ती लाई जा रही है। तो ये स्ट्रेटजी जो तब्दील हुई है कि सियासी जमातें हैं उनके साथ बैठा जाए, इसके अंदर मोहम्मद सुहेल आफरीदी और उनके साथ साथ सूबाई सदर जुनैद अकबर का इंतहाई कलीदी किरदार रहा है। जुनैद अकबर खान साहब भी हर जगह पे फ्रंट से लीड करते रहे हैं, जाके मुलाकातें करते रहे हैं। और जब उन्होंने पहली बार ये फैसला किया कि सुहेल आफरीदी के इलेक्शन के लिए हम अमीर मकाम के पास भी जाएंगे, हम फैसल करीम कुंडी के पास भी जाएंगे, हम एमल वली के पास भी जाएंगे, हम मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी जाएंगे, उस वक्त ये डर था कि जी ये बंदा ये काम तो कर रहा है, लेकिन इनकी सोशल मीडिया टीम वो तो इनका तिया पांचा कर देगी। लेकिन उन्होंने वो रिस्क लिया, और वो रिस्क उनको फायदे में तब्दील हुआ कि हमने जाके सबसे राब्ता किया, सबने वोट नहीं दिया, हम दोबारा जा रहे हैं। और इस बार अमन जरगे के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामान में है, बल्कि मजदूर किसान पार्टी, कौमी वतन पार्टी की ऐसी जमातें जो कि पार्लियामान में नहीं भी हैं, उनसे भी राब्ता किया गया है, उन्हें भी दावत दी गई है कि आप भी आए, आपका भी स्टेक है। जमात इस्लामी को बुलाया गया है। ये वो जमातें हैं जो कि यहाँ पर अहमियत रखती हैं, चाहे पार्लियामान में हो या ना हो, इनकी अहमियत मौजूद है। और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो एक नया रूप है, या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपडेटेड है या 2.0 है, वो ये वाजे करता है कि अब वो अपनी स्ट्रगल जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलकर करना चाहते हैं। और पॉलिटिकल फोर्सेस ऐसा भी नहीं है कि सब की सब बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठी हैं, कुछ ले दे वो भी करती हैं, कुछ प्रेशर क्रिएट करती हैं। पीटीआई का ये था कि वो बिल्कुल हार्ड लाइनर्स थे, वो अकेले थे, तन तनहा खड़े होते थे। अब वो अपने साथ दीगर जमातों को साथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुस्तकबिल के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। एक नई क़यादत, एक नया तरीका, और फिर उसके अंदर पॉलिटिकल सिनारियो क्रिएट करना
پولیٹیکل آئسولیشن میں جو پاکستان تحریک انصاف پچھلے 8 10 15 سال سے رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، 2013 کے اندر جو ان کی مخلوط حکومت تھی وہاں پہ بھی کچھ ٹائم کے لیے اکٹھے تھے، لیکن وہاں پر بھی پی ٹی آئی ہمیشہ سولو رہی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا ایک نیا روح ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ ہم پچھلے اس 1 مہینے میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ کیا یہ نیا روپ عمران خان کے ساتھ ان قائدین کی ملاقات ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا، اور دوسرا کتنا پیشنس ہے، کتنا صبر ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ وہ اس نئے روپ کے ساتھ نتائج حاصل کرنے کے لیے صبر کر سکتی ہے۔ مہینہ، 6 مہینے، سال، 2 سال وقت لگے گا، لیکن جب سیاسی جماعتیں اکٹھے کوئی اسٹریٹجی پلان کریں گی، اکٹھے کام کریں گی، تو ہی پاکستان کا بہتر ہوگا۔